मैत्री बोध परिवार एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यरत है मानवीय चेतना के उत्थान के लिए। इसी हेतु से विश्व भर उनके कई प्रयासों से मानवता की सहायता, शांति का अनुभव और जीवन को प्रेममय बनाने में कार्यरत है। आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवर्तन के लिए मैत्री बोध परिवार प्रस्तुत करता है मैत्री संगत, दैविकता से मित्रता। भक्ति के कई प्रकार हैं, किसी भी रूप में आप कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे, जिस तरह से भी आपको बेस्ट लगे। कई प्रकार की भक्तियों का उल्लेख है। जब भी हमें समय मिलेगा तो हम नवधा भक्ति जिसके बारे में बात किया हुआ है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक सुंदर प्रसंग नाम जप का, बहुत ही सुंदर प्रसंग नाम जप का, कि नाम जप से भी कहाँ तक पहुंच सकता है कोई, और कोई मतलब हम इंसान ही नहीं, कोई जानवर भी कहाँ तक पहुंच सकता है नाम जप के महत्व से। लेकिन महत्वता की बात यह है कि वो नाम जप मिला किससे है। जब कोई देता है ना गुरु या आराध्य कि ये मंत्र का जप करो या ये नाम का जप करो, तो सिर्फ देते नहीं है, वो ऊर्जा देते हैं और वो आपके लिए होता है। उसकी महत्वता बढ़ जाती है। वो शब्द एक या दो हो सकते हैं और बहुत कॉमन भी हो सकता है, जहाँ जो आपने हर किसी के मुंह से सुना होगा। लेकिन जब आपको दिया जाता है आपके आराध्य के द्वारा, आपके गुरु के द्वारा, उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है और बहुत प्रबल होता है उसमें, उसके जप से आप अनुभव कर सकते हो। ऐसे ही एक ऋषियों का ग्रुप था जो नाम जप करते थे, और उनके नाम जप में इतना सिद्ध हो चुका था, वो नाम जप इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसका जो वाइब्रेशन है नाम जप का, कहीं वो बैठते थे तो वाइब्रेशन से अनुभव होता था कि ये नाम जप है। वो ऋषि कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण कृष्ण किया करते थे, और भूमि को पवित्र बनाने के लिए, जगह को पवित्र बनाने के लिए, वहाँ पे और पॉजिटिविटी आए तो भ्रमण करते थे, और भ्रमण करते करते हवन भी करते थे उस नाम जप का, आहुति डालते थे। जो पत्ते गिरे होते थे, कभी भी जो जो सच्चे सेवक होते हैं ना, सच्चे ऋषि होते, तोड़ते नहीं है वो। हवन के लिए लकड़ियां भी वो तोड़ते नहीं है, जो गिरे हुए हैं उसी लकड़ियों से जितना हो सकता है उतना, तो जितने पत्ते गिरे हैं उस पत्तों पे भी लिखना शुरू, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये उनका भाव बन गया था पूरा। यानी जो अगर उनके सानिध्य में बैठ गया वो अनुभव करेगा। तो एक पहाड़ी गांव था जहाँ पे एक छोटा सा कुटीर, और कुटीर के साथ ही बकरियों के रखने की जो व्यवस्था कुछ, और उसको वहाँ का एक व्यक्ति पूरा देखता था कि बकरियों को रखता था, चराने ले जाता था, लेकर आता था, और उससे जो भी बकरी का दूध निकलता था उससे उसका दिनचर्या चलता था। तो एक बार वो बकरी को चराने ले गया पहाड़ियों की तरफ, और वहीं पे ये अपने जो ऋषि थे पूरा समूह, वहीं पे उन्होंने डेरा डाला हुआ था, हवन कर रहे थे। पत्तियों पे भी उन्होंने कृष्ण कृष्ण लिखा, और आहुति में भी वही पत्तियां डालते थे। तो पूरा है ना, वो जग परिसर भी बहुत पवित्र हो गया। अब हवन पूरा हुआ उनका, थोड़ा रुके और चले गए, तो कुछ पत्तियां जमीन पर बिखरी थी जिसपे उन्होंने कृष्ण कृष्ण लिखा था। और लिखा मतलब सिर्फ लिखा नहीं होता है ना, वो सिद्ध हो जाता है, फलित हो जाता है, ऊर्जा होती है उसमें, भाव होता है उसमें, तप होता है। इसलिए तो कई ऐसे ऋषि मुनि थे जिनके हाथ लगाने से ठीक हो जाते थे, उनकी दृष्टि से ही बहुत कुछ कायाकल्प हो जाता था, क्योंकि वो स्वयं के लिए नहीं करते थे। ऋषियों का जो जप तप होता है वो स्वयं की उन्नति के लिए, स्वयं के चक्र एक्टिवेट के लिए नहीं होता है, वो समाज कल्याण के लिए होता है। उनकी ध्यान साधना, हवन भक्ति, ये लोक कल्याण के लिए होता है, इसलिए वो और ज्यादा फलित होता है।
तो कुछ पत्तियां रह गई थी जिसपे कृष्ण कृष्ण लिखा था, और चले गए वो। तो बकरियों का झुंड जो है वहीं पे घास फूस खा रहे थे, उसमें से एक बकरियों ने ये जो पत्ते थे जिसपे कृष्ण कृष्ण लिखा है उसको खा लिया। जो भी थे, चार पांच थे, उसको खा लिया। ठीक है, खाया, अच्छी बात है, खाया। फिर भीतर जब गया तो ऊर्जा गई, वो भाव गया, वो शक्ति, है ना, पूरा आभा बदल गया उस बकरी का। अब आभा इतना बदला बदला कि वो बकरी के मुंह से मैं नहीं निकल रहा है, कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। अब बकरी को तो कुछ नहीं पता, वो शांत हो गई, बिल्कुल शांत। अब वो व्यक्ति ने वापस जब लेकर गए, तो एक झुंड में सारी बकरियां अंदर हैं, तो सारी बकरी मैं कर रही है, और ये एक बकरी कृष्ण कृष्ण कर रही है। तो सब बकरियों ने कहा कि ये क्या है, ये मतलब ये एकदम अलग हो गई। तो उसको बोलते नहीं, मैं बोलते नहीं, कृष्ण कृष्ण। उसके मुंह से कृष्ण ही निकल रहा है, वो मैं निकल ही नहीं रहा है ना, क्योंकि वो मैं ही खत्म हो गया तो फिर बचा क्या। तो सारी बकरियां मैं कर रही है, कृष्ण कृष्ण कर रही है। तो सब बकरी ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, इसको निकालो अपने आप, है ना। सबने मिलकर उसको बाहर कर दिया। पूरी रात वो बाहर रही शांत। सुबह वो आया, देखा इसको क्यों बाहर किया है, मतलब कुछ कारण होगा, वापस अंदर कर दिया। वापस अंदर किया, देखा कि अभी बाहर है क्या, ये तो शायद सुधर गई होगी, सब बकरियों को लगा सुधर गई होगी। सबने वापस मैं शुरू किया। अब इस बकरी के अंदर सच में मैं बचा ही नहीं, तो कैसे मैं करे। तो ये कृष्ण कृष्ण कर रही है, तो वापस बाहर कर दिया। फिर ये व्यक्ति आता है, देखता है कि अरे वापस बाहर कर दिया, कुछ कारण होगा, क्योंकि बकरियां समझती हैं। तो कुछ शायद इसको कोई रोग हो गया है। उस व्यक्ति को लगता है शायद इसे कोई रोग हो गया है, इसलिए इसे सब बाहर कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं इसको जंगल में छोड़ देता हूँ। वापस में लाए तो सब बकरी भी रोग उनको हो सकता है, तो इसको मैं बाहर जंगल में ही छोड़ देता हूँ। बकरी भी शांत थी, कुछ नहीं, बिना मतलब का तो बोलेगी नहीं। उठाते हैं, जंगल में छोड़ देता है। अब जंगल में छोड़ता है, कुछ और जानवर भी हैं, लेकिन कृपा है तो कृपा है, कोई जानवर दिखता नहीं। लेकिन एक चोर वहां से गुजरता है, तो देखता है कि अरे बकरी, इसको अगर मैं बेचूंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे, कसाई के पास दे दूंगा तो मेरा एटलीस्ट, नहीं तो भी जो भी पैसे मिलेंगे हेल्प होगा, और कोई है भी नहीं, तो उठाता है, ले जाता है बेचने के लिए, रखता है, और कसाई से डीलिंग चालू है। जब डीलिंग चालू है तब सगे बकरी धीरे से आगे चले जाती है, पता ही नहीं चलता वो कब चली गई, बच गई। और चलते चलते वहां पे एक गरीब किसान का झोपड़ी था, उसके यहाँ पे जाकर बैठ जाती है और कृष्ण कृष्ण करने लगती है। वो गरीब किसान बाहर आता है, देखता है अरे ये कैसी है, अद्भुत बकरी, दिखने में भी अलग, और मुंह से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है, मतलब ये मुझ पर कृपा हुई है। प्यार से उसे रखता है, भोजन पानी देता है, और उसका जो भी दूध निकलता है बेचना शुरू करता है। अब क्योंकि भाव अलग है, शरीर के का रूप भी अलग है, तो दूध भी अलग होगा, पौष्टिक। तो अच्छा खासा उसका दूध सेल हो रहा है। साथ ही कृष्ण, ये किसान भी भक्ति में लग गया, कृष्ण कृष्ण, दूध बेच रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी, अच्छे पैसे आ गए, तो अब वो गरीब नहीं रहा, दूध सेलिंग में अच्छा पैसा मिल रहा है, लोग आकर खरीद भी रहे हैं। तो उस राज्य के दो सैनिक थे, गुजर रहे थे, तो देखा किसान को, बोला कि भाई भूख लगी है, कुछ दो खाने के लिए। तो किसान ने दिया, भोजन दिया, तो इन्होंने देखा कि अरे बकरी कुछ अलग है, मैं कर ही नहीं रही है, इसके मुंह से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। तो उस किसान ने बताया हाँ, कृपा से है, उसका दूध भी पौष्टिक है, आप हैं मंत्री, लीजिए पीजिए। उनको भी दूध पिलाते हैं, मंत्री को भी अच्छा लगता है, अच्छी बात है, हम कभी यदा कदा रहेगा तो हम आते रहेंगे, मतलब इतना अच्छा है। और किसान पूरा संपन्न, कृपा हुई, नाम जप करने मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, गरीबी निकल गई, है ना, जीवन चल रहा है अच्छे से। अब उस राज्य के जो राजा थे,
उनकी जो पत्नी थी उनको कुछ अजीब बीमारी हो गई। बहुत दवा कराया, कुछ हल नहीं। बड़े से बड़े राजवैद्य आए, कुछ हल नहीं। फिर जो सबसे बड़े वैद्य थे उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता इनका, मतलब कुछ ही दिन बचे हैं जीवन के, इसमें अगर ये नाम जप करे, खुद तो नहीं कर सकती क्योंकि तबीयत तो ठीक नहीं है, हो सके तो आप किसी को बुलाएं जो इनके साथ बैठकर नाम जप करे और ये नाम सुने और सुनते सुनते ही चले जाए। तो राजा ने कहा ठीक है, पंडित को बुलाया, भाई आप बैठो और यहाँ पे नाम जप करो। अब रानी के महल में पंडित जी बैठे, राजा को भी पसंद नहीं। ठीक है, फिर राजा थोड़ा बैठते थे और राजा चले गए तो पंडित जी को अकेला क्यों छोड़े, फिर चलो साथ में चलते हैं। फिर राजा ने कहा कि ऐसा कोई फीमेल देखो जो आए बैठे और नाम जप करे और सुने। भाई कोई तैयारी नहीं, डर के कि भाई गलती से कुछ हुआ, रानी जी चली गई तो मेरे ऊपर आएगा, है ना, वो भय होता है। कोई तैयार नहीं। राजा बोला अरे ऐसे कैसे कोई तैयार नहीं, बैठ के नाम जप ही तो करना है, कोई तैयार नहीं। तब वो दो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं एक समाधान दे सकता हूँ। राजा ने बताया, बोला बताइए। एक बकरी है जो कृष्ण कृष्ण करती है, उसको भी कोई बोलते हैं ना कि बोर नहीं होगा, उसको कोई भय नहीं है, उसे हम यहाँ पे ला कर रख दें तो कृष्ण कृष्ण करती रहेगी, रानी के कान में आवाज जाएगा। तो ऐसा है, सच में है, बुलाओ। किसान आता है बकरी लेकर और बोलता है कि प्रभु, मेरा जो बोलते हैं ना खान पीन है इसी के भरोसे चलता है, अगर मैं ये भी दे दिया तो क्या बचेगा। तो राजा कहते हैं मैं आजीवन तुमको जितना धन चाहिए वो सब ले लो, लेकिन ये बकरी दे दो। ठीक है, जीवन भर का पैसा मिल गया। बकरी को लाया, रानी के सामने बैठकर वो बकरी कृष्ण कृष्ण करती, और वो बकरी का जो दूध है वो रानी पीती, क्योंकि जो दूध है पौष्टिक है, दैविक है। तो रानी ठीक होने लगी। और बकरी को, कहाँ थी वो, कहाँ थी, है ना, पहाड़ियों में कहीं, और उसको अपनों ने ही ढकेल दिया। देखो एक कृपा होती है, पहले समझो, अपनों ने ढकेला मतलब क्या है, ये कृपा हुई कि उनके अपनों ने हटाया। चोर के पास पहुंची, पर चोर से पहले तो जंगल में जहां पे जानवर भी, तो कृपा है कि जानवरों से भी बची, चोर से बची, कसाई से बची, किसान को भी संपन्न, जिसने किसान ने अच्छे भाव से रखा तो उसको संपन्नता दिया, किसान ने अच्छे भाव से रखा उसको संपन्नता दिया। राजा ने भी उसको, राजा अगर चाहता तो आदेश देता कि भाई चुपचाप ला कर दो, लेकिन राजा ने भी अच्छे भाव से लिया कि तुम्हारे जीवन में जो चाहिए मैं दूंगा, सिर्फ आप इसे दे दो। या तो उस पहाड़ी से जो चरते थे जंगल में, कहाँ आ गए, महल में। लेकिन इस सबके पीछे कौन थे, कृष्ण। और माध्यम कौन थे, वो ऋषि। उनको मत भूले, उनको कभी ना भूले, जो माध्यम बने उनको ना भूले। उन्होंने जो जप किया, जो तप किया, जो भाव लाया, हवन, लोक कल्याण, उसकी जो आभा, जो ऊर्जा है, वो नाम जप की ऊर्जा दिया, गलती से ही सही लेकिन उनसे ही गया। तो इस कहानी से हम जिससे भी सीख सकते हैं सीखें, इस कहानी से हम जिससे भी सीख सकते हैं सीखें। इसलिए अपने जीवन में ये भाव रखें, भक्ति से 2 ही बार नाम ले ले काफी है, लेकिन वो अनुभव करें। दशानन श्राप मिला, लेकिन भक्ति के प्रताप से, भक्ति की कृपा से साक्षात्कार मिला, वरदान मिला। लेकिन वो भक्ति चला नहीं, है ना, दिया जला लेकिन तेल डालना भूल गए, इसलिए सर्वनाश हुआ। फिर आगे जब हम चले, किसके बारे में हमने बात किया,
दूसरे भाग में हम कहाँ थे? दूसरी कहानी किसकी थी? गौतम बुद्ध, पुष्प। वो ऐसी कृपा जो राजा बना दिया उसे गांव का। अगर वो पुष्प दे देता तो राजा बन सकता था, लेकिन कृपा, भाव, समर्पण, संतुष्टि उससे मिली। और सच में वो संतुष्टि मिली, इसलिए ये भाव आया कि मैं सबके साथ चलता हूं। और यही आगे चले जो ऋषि मुनि थे, जिनके तप से, जिनके जप से एक बकरी पहाड़ से महल तक पहुंची। और सिर्फ पहुंची नहीं, जिसने अच्छा भाव रखा उसको भी संपन्न किया, उस किसान को। तो भक्ति का अपना ही एक रूप है। किस भाव से अपने आप आराध्य को आपने पकड़ कर रखा है, किस भाव से आप उन्हें देखते हैं। मुझे अच्छे से याद है, मेरा एक मित्र, मेरे स्कूल का मित्र, जो कई सालों बाद मुझे मिला। तो मैंने उन्हें बताया, वो बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहे थे, तो मैंने उन्हें अपने मैत्रेय दादा श्री जी और उनके स्वरूप यानी डिवाइन लाइट के बारे में बताया। मैंने कहा आप इनसे जुड़िए, जैसे आप मुझसे एज ए मित्र बात करते हैं, आप इनसे कीजिए। आपके जीवन की जो भी समस्या हो आप इनसे कहिए, और स्वयं अनुभव करिए कि वो कैसे मार्गदर्शन करते हैं, कैसे आगे चलते हैं। उन्होंने डिवाइन लाइट रखा, ले गए अपने साथ। वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, और सच में उनकी भी जटिल समस्याएं थी। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया मुझे। उन्होंने कहा कि मैंने डिवाइन लाइट से बात करना शुरू किया और मैं चकित रह गया कि डिवाइन लाइट उत्तर दे रहे हैं, और उसी भाषा में, उसी लहजे में, उसी तरीके से दे रहे हैं जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। और कह रहे मैं ठुकरा ही नहीं सकता, मैं नकार ही नहीं सकता कि ये उत्तर नहीं दे रहे हैं, ये मेरा वहम है करके ये भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं मतलब बहुत स्पष्टता है, समझ आ रहा है। मैं मतलब बहुत अच्छी बात है, इतना जल्दी बॉन्ड बन गया, आज लेके गए कल ही ऐसा शुरू। अच्छी बात है, फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, इनके साथ जो भी आपको चाहिए आप शेयर कीजिए एज अ फ्रेंड। अच्छा लगा मुझे भी सुनकर। फिर कई दिन ऐसे ही बीत गए। ऐसा होने लगा कि उस मित्र का जब भी फ़ोन आता था, या तो मैं सत्र में हूँ या तो किसी मीटिंग में हूँ, तो मैं बात ही नहीं कर पाता था। बार बार उनका फ़ोन आना, और ऐसा होता कि मैं भूल भी जाता था रिप्लाई करना, बोलना, और काफ़ी समय बीत गया, कई उनके फ़ोन आके गए, और मैं, मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा था उनसे बात करने के लिए। तो एक दिन मुझे अच्छे से याद है, सुबह सुबह एक विज़न आया, जहाँ पर दादा श्री जी आए, और उन्होंने कहा कि अरे जीव, तेरे दोस्त से बात कर ले, फ़ोन कर ले। दिखाया, अरे देख मेरा पैर पकड़ के बैठा है। और मैं ऐसे देख रहा हूँ, सच में वो पैर पकड़ के बैठा हुआ है। मैं उठा सुबह, मतलब ये क्या था, तो ये कौन सा विजन था ये, और सच में ऐसा हुआ। तो ठीक है, मैंने फ़ोन किया, मैंने उठते ही मतलब नमस्कार करके मैंने फ़ोन किया। हालांकि वो सुबह जल्दी उठ जाते थे। मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला अच्छा तू आज फ़ोन कर रहा है। मैंने बोला हाँ भाई क्या हो गया बोल। बोलता है नहीं, मैंने तेरे दादाश्री जी को बोला कि मैं आपका पैर पकड़ के रखूंगा जब तक ये मुझे फ़ोन नहीं करेगा। ये सच्ची घटना है, कभी वो मित्र मिलेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं चकित हो गया कि ये जो विजन देखा और ये वही बोल रहा है। मैंने कहा मैं पैर पकड़ करके रखूंगा जब तक ये फ़ोन नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि भाई तेरा इतना अच्छा बॉन्ड है, इतने अच्छे से तेरा कम्युनिकेशन है, तो जिस विषय में, जिस चीज़ों के लिए तू मुझसे इतना फ़ोन कर रहा है, वो उनसे ही बोल दे, क्योंकि जो तू मुझे बोलेगा मैं भी उन्हीं को बोलने वाला हूँ। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, मेरे पास अपनी कुछ, बोलते हैं ना, सिद्धि प्राप्ति, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो मिला है उनसे मिला है, उन्हीं का है।
तो मुझसे भी जो भूलेगा वो भी मैं उन्हीं से बोलकर तुझे दूंगा या दिलाऊंगा या प्रार्थना करूंगा। तो इससे अच्छा तो डायरेक्ट इतना तूने जो मेरे लिए किया, मुझसे बात करने के लिए किया, यही भाव तूने अपनी जो भी व्यथा है या जो भी चीज़ है उनके उनसे रखता तो मिल जाता था। अब इस अनुभव को आप कैसे भी मान सकते हैं, लेकिन ये सत्य घटना है मेरे लिए, मेरे जीवन का एक अनुभव है। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं आप सबसे कि दादाश्री जी के स्वरूप से, जिसे हम डिवाइन लाइट कहते हैं, उससे जुड़ के देखिए। आज भी हम सब अभी भी बस एक बार उनकी आंखों में देखकर बातें कीजिए, आप अनुभव कर पाएंगे। तो ऐसे ही बस भक्ति को पकड़े, सारे द्वार खुल जाते हैं। एक बार भक्ति का अनुभव हो गया तो संपूर्णता को अनुभव कर सकते हैं। तो जिसे हम ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान का महासागर, वो ऐसे मुट्ठी में समा जाता है। हो सके तो आज ही अपने आराध्य के साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। दादा शरणम। जीव जी, मुझे ये पूछना है कि आपने नामस्मरण का महत्व तो कथा के माध्यम से बताया, लेकिन मेरे अनपढ़ और ऐसे मंदबुद्धि के विचार से एक शंका आई है कि नामस्मरण से कुंडलिनी जागृति हो सकती है क्या, और वो होने के बाद ही आत्म साक्षात्कार होता है क्या? जी, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। नाम स्मरण, इसमें कई नाम भी हो सकते हैं, एक ही नाम हो सकता है। जैसे हमने आज बात किया कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या फिर राम राम राम। और हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने तो मरा 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 कहकर साक्षात्कार पाया। आज तो वाल्मीकि जी को भगवान वाल्मीकि जी कहा जाता है, भगवान वाल्मीकि जी, सिर्फ इस नाम स्मरण से। तो कुंडलिनी जागृति जो आप कह रहे हैं, बहुत छोटा सा भगवान की उपाधि मिलना है ना, भगवान की स्थिति को अनुभव करना जो वाल्मीकि जी को कहा जाता है। और उसमें हम जो कुंडलिनी जागृत, जो शरीर के लिए, जो भी जिस चीज के लिए, वो बहुत छोटी सी चीज है। तो जब भक्ति में रम कर आप कुछ भी करते हैं, दूसरा किसी भी कोई भी कार्य को पूरे पूरे एकाग्रता के साथ करते हैं, जैसे कि कोई स्विमर है, स्विमिंग कर रहा है, वो पूरे एकाग्रता के साथ पूरा अपने आप को जब झोंक देता है ना, या कोई एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है और पूरा 100% जब दे रहा है, तो उसकी भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। वो अलग से जब तब नहीं कर रहा है, तो उसमें अगर वो पूरा तल्लीन हो गए, इन्वॉल्व हो गए, तो उसकी भी कुंडलिनी जागृत होती है। तो नाम स्मरण से कुंडलिनी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपकी स्थिति, आप कहाँ पहुँच जाएंगे, है ना, परमात्मा को अनुभव करने लगेंगे, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न क्या था इसमें? उसी से ही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है ये क्या? तो आत्म साक्षात्कार यानी स्वयं को जाना, स्वयं को, सत्य को जानना। तो जैसे हमने अभी कहते कहते कहा कि आप परमात्मा को ही अनुभव करते हो, जो आपका ही सत्य स्वरूप है ना। तो अपना जो सत्य स्वरूप है उसके लिए भी आप अग्रसर होते हैं। तो आपने बोलते हैं ना कि पूरे विशाल समुद्र को ही समझ लिया, तो जो बूंद है उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो वही आत्म साक्षात्कार है। सच्चे स्वरूप को ही देख लोगे तो आपको समझ में ही नहीं कि मैं बूंद हूं या सागर हूं, उसी में आप पहुंच जाते हैं। तो नाम स्मरण के लिए सिर्फ इतना ही बस बोलते हैं ना, वो और आप। इसमें बहुत सुंदर सा एक प्रसंग है यही चीज के लिए, जब उद्धव कृष्ण जी के कहने पर राधा रानी के पास जाते हैं कि भाई आप कृष्ण को भूल जाएं, और ये प्रेम में क्या रखा है, कि उनके नाम का आप जप या रट कर रहे हो, उन्हें पूरी तरह से भूल जाएं, कुछ नहीं है। जो है वो योग है, विद्या है, ज्ञान है, इसमें भक्ति में क्या है। तब राधा रानी जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि मैं ये जो योग की बात कर रहे हो, मैं इसको कहाँ रखूं, कहाँ ले जाऊं, क्योंकि मेरे रोम रोम में शाम है। तो इसके ऊपर बड़ी सुंदर लाइन है कि हम योग कहाँ रखें, हम योग को कहाँ रखें जब रोम रोम शाम है। तो जब रोम रोम में ही वही बस गए हैं, तो मैं योग को
यानी ज्ञान को कहाँ रखो? भक्ति नाम जप का ही एक जो प्रकार है उसको कहाँ रखेंगे? तो बस आप उसमें ही पूरी तरह से लीन हो। सच्ची भक्ति वो जहाँ पे हम उनमें पूरी तरह से खो जाएं, लीन हो जाए। उसके बाद है ना, ये प्रश्न ही खत्म हो जाता है कि मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ या नहीं, या मेरी कुंडलिनी जागृत हुई कि नहीं, मुझे ये भाव आना बंद हुआ कि नहीं हुआ। ये सब प्रश्न ही मिट जाता है। एक बार करके करके तो देखे। धन्यवाद ये प्रश्न के लिए। प्रश्न नहीं है, खाली यही कहना था कि समर्पण और आत्म साक्षात्कार, जैसे अभी आपने बताया कि समर्पण में ही आत्म साक्षात्कार है, तो यही समझ है मेरी, तो ये जी सही है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार आप समर्पण तक क्योंकि एक स्थिति है और उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। एक बार आप पहुंचिए तब समझ में आ जाएगी, अरे वाह क्या है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन मुझे एक प्रश्न आता है कि कभी कभी हम तो अपने आराध्य को समर्पित हो जाते हैं, उन्हीं के हो जाते हैं, पर फिर भी मन सोचता है क्या वो मेरे हुए, पूछता है, जबकि पता है कि हैं, फिर भी मन बार बार ये सवाल करता रहता है। तो भक्ति को किस लेवल पे लेके जाए कि लगे कि बस वो मेरे साथ ही हैं बस हर वक्त? ऐसा लगता है आप लोग को? प्रश्न आता है तो जब तक ये प्रश्न है, जब तक ये प्रश्न है तब तक सोच के देखे कि समर्पण कहाँ पर है। लेवल एक्चुअली होता नहीं है कुछ इसमें। एक बड़ी पुरानी, जो बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, एक शिव जी के परम भक्त, समर्पण पूरा, और समर्पण इतना कि उन्हें भीतर से वो आवाज आती थी, वो मार्गदर्शन मिलता था कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। इतना अच्छा प्रेम भक्ति जो भी आप कहें। तो एक बार ऐसा हुआ कि बड़ी ऊंची पहाड़ी पर शिव जी का मंदिर था। उसने सोचा कि आज मैं जाऊंगा पहाड़ी पर, दर्शन करूंगा, रहूंगा भी यहीं पे, दूसरे दिन आता हूँ, शिव बाबा मेरे ऊपर है, मिलता हूँ। और थोड़ा विलम्ब हुआ, दोपहर के समय पे वो निकलना शुरू किए। अब पहाड़ी पे चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, शाम हो गई, शाम से रात हो गई। अब रात हो गई तो एक बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है, और इनका कोई प्रिपरेशन भी नहीं था कि कुछ टॉर्च या कुछ ले जाए। बिल्कुल अंधेरा, फिर भी अपनी भक्ति से चले जा रहे हैं, चलते हैं। और अचानक उनका पैर फिसल गया, और पैर यूं फिसला कि बहुत जोर से तेजी से नीचे गिरने लगे। कुछ नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो हृदय से पुकारा शिव जी को कि अरे मुझे बचा लीजिए, है ना, आपके ही भक्ति से, आपके ही प्रेम से मैं आया हूँ, तो मुझे बचा लें। तो फिसलते फिसलते बड़े जोर से एक टहनी मिल गई, जिसे पकड़ लिया। अब टहनी तो मिल गई, पकड़ लिया, रात है, कब तक आप वो टहनी पकड़े रहोगे, कब तक ऐसे ही लटके रहोगे? हाथ भी तो दुखेगा। तो समझ में नहीं आ रहा है, पूरे लटके हुए हैं। फिर प्रार्थना किया कि प्रभु अब लटक तो गया, बच भी जाऊं, कुछ तो करो, कुछ तो रास्ता दो, मैं बच जाऊं। तो जैसे कहा ना कि उनका बॉन्ड अच्छा था, तो आवाज आया भीतर से कि टहनी छोड़ दो। कहते हैं ये तो मेरी लगता है बुद्धि चलने लगी, है ना। सच में मेरे साथ कनेक्टेड है कि नहीं, जो आपने प्रश्न अभी पूछा कि सच में मैं उनसे समर्पित हूँ क्या, है ना, सच में उनसे जुड़ा हूँ क्या। अब कह रहे हैं कि शायद मैं इस परिस्थिति में हूँ, इसलिए मेरा विचार, मेरा जो कनेक्शन है, जो मेरा बॉन्ड है, टूट गया। थोड़ा अच्छे से थोड़ा अच्छे से मैं मंत्र जाप करता हूँ और फिर कनेक्ट करता हूँ। मंत्र जाप किया और फिर बोला प्रभु कुछ तो करो। प्रभु कहते हैं ठीक है, टहनी छोड़ दो। कहते हैं भाई प्रॉब्लम हो गया है लगता है। ये ये मेरा कनेक्शन टूट चुका है, अब कुछ होगा नहीं। तो वैसे ही लटके रहते हैं। अब सुबह होती है, लटके हैं, थके हैं, सूरज की पहली किरण निकली, उजाला हुआ हल्का सा। तो ये देखते हैं कि उनके जो जो लटके हुए हैं, जमीन और उनके पैर में हार्डली कुछ इंच की दूरी होती है। तो छोड़ते हैं और गुस्से से कहते हैं कि मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं दी, है ना, मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं दी।
तो उन्होंने बोला आपका प्रश्न भी क्लियर नहीं था, क्या करूं? तो मैंने बोला छोड़ दो। अगर आप आगे पूछते कि अरे क्यों छोड़ूं, तो मैं कहता था इसलिए छोड़ दो। है ना, क्लैरिटी नहीं थी। आपने जितना पूछा मैंने उतना उत्तर दिया। अगर आप कहते कि प्रभु मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, तो मैं बताता था छोड़ोगे तो ये होगा। उत्तर तो मैं दे ही रहा था। फिर भगवान ये भी कहते हैं कि मैं ऐसे कैसे, प्रश्न नहीं है उत्तर दे दो, इसका उत्तर ये है, किसका उत्तर ये है? प्रश्न भी तो आए, समझ में आ रहा है? बिना प्रश्न के उत्तर क्या दे दो, इसका उत्तर ये है, ऐसे तो मैं नहीं कह सकता ना। तो तुमने जितना प्रश्न पूछा मैंने उतना उत्तर दिया। आगे आप और पूछते तो मैं और उत्तर देता था। तो ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना कि मैं हूं क्या कनेक्टेड, अब पूछ लो। हमने अगर समर्पण कर लिया है तो आगे पूछ लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक बस जो हमने सीखा है मिलकर कि औरों के लिए प्रार्थना करें, भक्ति से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मैत्री बोध परिवार से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर। हमारी वेबसाइट है www.maitribodh.org और ईमेल info@maitribodh.org।